माघ महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रथ सप्तमी या माघ सप्तमी के नाम से जाना जाता है। सप्तमी तिथि भगवान सूर्य को समर्पित है। भगवान सूर्य देव ने रथ सप्तमी के दिन पूरी दुनिया को ज्ञान देना शुरू किया था, जिसे भगवान सूर्य का जन्मदिन माना जाता है। इसलिए इस दिन को सूर्य जयंती के नाम से भी जाना जाता है। रथ सप्तमी का दिन अत्यधिक शुभ माना गया है। इसे दान पुण्य गतिविधियों के लिए सूर्य ग्रहण के रूप में शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान सूर्य की पूजा और व्रत करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान सूर्य की पूजा करने से जाने अनजाने वचन से, शरीर से, मन से वर्तमान जन्म में और पिछले जन्मों में किए गए 7 प्रकार के पाप धुल जाते हैं। इसी दिन कश्यप ऋषि और अदिति के संयोग से भगवान सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य देव अपने 7 घोड़े वाले रथ पर सवार होकर प्रकट हुए थे। इस कारण ये दिन रथ सप्तमी के नाम से जाना जाता है। रथ सप्तमी के दिन को लोगों को रोग मुक्त करने वाला और पुत्र कामना की पूर्ति करने वाला भी माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र भी रथ सप्तमी के दिन ही सूर्य का तप करने के बाद रोग मुक्त हुए थे। इस कारण इस दिन को आरोग्य सप्तमी, पुत्र सप्तमी के नाम से जाना जाता है। रथ सप्तमी व्रत कथा। रथ सप्तमी के दिन की कथा भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार एक बार सांब को अपने शारीरिक बल पर बहुत अभिमान हो गया। सांब कभी भी किसी का भी अपमान कर देता था। एक दिन दुर्वासा ऋषि भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए तो वो काफी दुर्बल नजर आ रहे थे। सांब ने जैसे ही उसे देखा तो मजाक बनाना शुरू कर दिया। दुर्वासा ऋषि का खूब मजाक बनाया। दुर्वासा ऋषि काफी क्रोधी स्वभाव के थे, तो उन्हें सांब की इस उद्दंडता पर क्रोध आ गया। उन्होंने उसे कुष्ठ रोगी होने का श्राप दे दिया। इससे परेशान सांब ने जब पिता श्री कृष्ण से इस पाप का प्रायश्चित पूछा तो उन्होंने सूर्य उपासना करने के लिए कहा जाता है कि सांब ने पिता की बात मानकर सूर्य उपासना की। इसके बाद रथ सप्तमी के दिन वो रोग मुक्त हो गए। तब से लोगों के बीच में ये मान्यता है कि रथ सप्तमी के दिन सूर्य देव की आराधना करने से रोग से मुक्ति मिलती है। इस दिन सूर्य से जुड़ी चीजें जैसे तांबा, गुड़, लाल वस्त्र आदि दान करने चाहिए। इस दिन सूर्य की पूजा व व्रत करने से तमाम बीमारियों से मुक्ति मिलती है। कुंडली में सूर्य की स्थिति प्रबल होती है। इसके अलावा निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। करियर में आ रही बाधाएं दूर होती है और व्यक्ति को तरक्की मिलती है।